का जो टॉपिक है ये एक रेडिट पोस्ट से आ रहा है, डेवलपर इंडिया के रेडिट पोस्ट से आ रहा है और क्वेश्चन कुछ इस तरह था। आई यूज्ड एआई फॉर एवरीथिंग फॉर फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, नाउ आई हैव आस्क्ड टू एक्सप्लेन माय वर्क एंड आई कुड नॉट। दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन बिटवीन ऑल ऑफ अस। मतलब ये सिनेरियो जो है इतना कॉमन होता चला जा रहा है कि हम हर एक चीज़ के लिए डिपेंडेंट है एआई पे, और उसका जवाब देना कि क्यों कैसे ये किस तरह हो रहा है, हमने थॉट देना बंद कर दिया है। हम जो पूछ रहे हैं जवाब आ रहा है, हम खाली मैच कर ले रहे हैं सही है या गलत, और उसके अराउंड हम आगे बढ़ जा रहे हैं। तो इसी पोस्ट को मैंने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने का एक सबसे बड़ा रीज़न था, इसमें बहुत सारे कमेंट थे और इसके अलावा इसमें 3,000 अपवोड थे। यूजली इतने अपवोड किसी रेडिट पोस्ट पे आते नहीं हैं जल्दी से, बट इस पे थे तो ये इंटरेस्टिंग था पढ़ना। तो मैंने इसे खोला और पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते इसमें इतने कमेंट्स थे जो ब्रूटली ऑनेस्ट थे, और पूरे कमेंट का एक समराइज निकालूँ तो सबने ये कहा था, येस दिस इज़ मी। इसीलिए मैंने इसको खोला और सोचा कि इस पर एक यूट्यूब वीडियो बनाई जाए। तो ये पूरी पोस्ट पढ़ने के बाद जो मुझे एक बात समझ में आई, हम एक जो सवाल पूछ रहे हैं क्या एआई हमारी जॉब ले जाएगा, ये सवाल ही कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ एआई जॉब ले जाएगा, उससे बाद में कभी डिबेट कर लेंगे, बट जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको जो काम दिया गया एक दिन के लिए करने के लिए, वो आप 1 घंटे में कर दे रहे हैं? क्या आप जो आउटपुट बार बार निकाल के दे रहे हैं, वो आउटपुट सभी को विजिबल होने लग रहा है कि ये तो आउटपुट एआई कर सकता है? ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है जहाँ पे आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे और अपने आउटपुट को आप प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और एक जो सिग्निफिकेंट गैप है बिटवीन आउटपुट एंड एआई आउटपुट, वो बढ़ता चला जा रहा है। आप नोटिस नहीं कर रहे क्योंकि आप बहुत दिनों से उसे यूज़ कर रहे हैं और आपके लिए बहुत नॉर्मल हो चुका है, बट धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगेंगे। ठीक है, और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इस समय मार्केट के अंदर हो रही है। आप अपने अराउंड देखिए, कहीं ना कहीं ये सत्य है। लोग एआई से लेकर आ रहे हैं और दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सबको समझ में आने लगा है ये चीज़। अगर आप अपने आसपास देखें तो टीसीएस ने 12,000 लोगों को ले ऑफ किया, इन्फोसिस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। AI of AI by AI. due to AI. The AI software चलिए मान लेते हैं एआई की वजह से सो रहे हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल है, जो मार्केट लाइक्स ऑफ इंजीनियर को ऑब्जॉर्व होने के लिए बना था, अब सब बोल रहे हैं कि नहीं, हमें कोई नए लोगों की ज़रूरत नहीं है। लोग खुश हैं इस चीज़ से कि जितने लोग उनके पास हैं वो उतने सारा काम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, नए लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इस बात को भी मान लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, जो लोग अंदर काम कर रहे हैं और वो लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये नहीं कि वो लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं एआई को और कितना यूज़ कर रहे हैं, सवाल ये है कि वो लोग एआई को किस तरह यूज़ कर रहे हैं और किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या कुछ नया समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, अब धीरे धीरे मार्केट के अंदर आने वाला है। तो इस समय टोटल 2 तरीके के लोग हैं जो एआई को यूज़ कर रहे हैं। एक वो हैं जिन्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जा रही है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ रहे हैं, आउटपुट लेकर आ रहे हैं और आउटपुट को सबमिट कर दे रहे हैं, बिना ये समझे कि एआई उसमें और क्या हेल्प कर सकता था। जो आउटपुट आया है वो सही आउटपुट आया है या नहीं आया, मतलब टेक्निकली कोई सवाल नहीं पूछ रहे, जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा उसके इनपुट या आउटपुट के ऊपर। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो एआई को एज अ मल्टीप्लायर यूज़ कर रहे हैं। उन्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से पता है, उन्होंने टेक्निकली आउटपुट भी वही सबमिट किया जो पर्सन 1 ने सबमिट किया था, लेकिन अब थोड़ा सा चीज़ें बदल रही हैं। वो ये सोच रहा है कि एआई उसमें और क्या कर सकता है, एआई इस प्रॉब्लम को और किस तरह नर्चर कर सकता है, इसमें और क्या यूज़ केसेस बन सकते हैं, वो इन सभी डायरेक्शंस में सोच रहा है और एक आउटपुट को लेकर आ रहा है। अब टेक्निकली देखा जाए तो दोनों ने सेम आउटपुट सबमिट किया और सब कुछ सेम था, लेकिन अंदर से 2 अलग अलग कहानी थी। एक जिसने जस्ट आउटपुट सबमिट कर दिया, उससे अगर कल को कोई सवाल पूछा जाएगा या उससे कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये पूछा जाए कि उस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाएगा, शायद तक उसके पास कोई आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि उसने स्टेप 1 पे ही ज़्यादा इनपुट नहीं लिया। उसने डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे, आउटपुट निकाला और सबमिट कर दिया। स्टेप 2 जो पर्सन 2 था, उसने पूरा दिमाग लगाया, नर्चर किया, यूज केसेस समझे, अब उसने अपने आउटपुट को सबमिट किया है। तो देखने के लिए दोनों ने आउटपुट तो सेम सबमिट किया, बट जब प्रॉब्लम आगे जाके आती है, लेट से आपने जो आउटपुट सबमिट किया उस पर आपके मैनेजर ने या कंपनी के डायरेक्टर ने सवाल पूछ लिया कि आपका थॉट प्रोसेस क्या था, आप या कोई रीजनिंग पूछ ली, ठीक है, या ऐसा कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम आ जाता है जो आपके आउटपुट से ही ड्राइव किया हो और आपसे सवाल पूछ लिया जाए, तो पर्सन 1 शायद तक कोई आउटपुट ना दे पाए, बट पर्सन 2 एक स्ट्रक्चर आउटपुट दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सन 1 ने एआई को एज अ आउटपुट बनाने के लिए यूज़ किया और पर्सन 2 ने एआई को एज अ मल्टीप्लायर बनाने का यूज़ किया। उसने प्रॉपर इनपुट देखे, समझा और चीज़ों को लेके आगे बढ़ा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा जिस तरह आप एआई को धीरे धीरे आगे यूज़ करते हुए जाएंगे।
जितनी बार भी आप एआई का यूज़ कर रहे हैं आउटपुट देने के लिए और एआई से आप आउटपुट ला के दे रहे हैं, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप स्किप कर दे रहे हैं वो लर्निंग है। लर्निंग पैसे की तरह है जिससे आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें वो उतना जल्दी ही बैकग्राउंड में ग्रो होती रहती है। आप अगर एआई को यूज़ कर रहे हैं बिना किसी सेंस लगाए तो ये एक मनी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपकी नॉलेज कुछ ग्रो नहीं हुई, वो फ्लैट भी नहीं रही। अगर आप 6 महीने में किसी दो लोगों की लाइफ को कंपेयर करें, एक जो एआई को एज अ मल्टीप्लायर यूज़ कर रहा है और एक इंसान जो एआई को आउटपुट लेके यूज़ कर रहा है, दोनों की लर्निंग जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ेगी। जो बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा उसकी लर्निंग फ्लैट नहीं होगी, वो नीचे जाएगी धीरे धीरे। और जो एआई को एज अ मल्टीप्लायर यूज़ कर रहा है उसकी लर्निंग धीरे धीरे ऊपर जाएगी। तो एक बात समझ में आती है इन सभी चीज़ों से, एआई आपको आंसर लाके दे सकता है बट राइट थिंकिंग कैपेबिलिटी आपको लाके नहीं दे सकता। वो एक ह्यूमन नॉलेज के ऊपर ही आ सकती है। एआई इज अ जस्ट अ टूल टू प्रोड्यूस द आउटपुट, नॉट टू थिंक इन अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, वो एक एबिलिटी जो सोचने की है वो आपको खुद बनानी पड़ेगी, वो आपको अपने अंदर खुद धीरे धीरे कल्टीवेट करनी पड़ेगी ताकि आप उस चीज़ से फाइट कर सकें इन फ्यूचर। इन अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एआई यूज़ नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। एआई आपको यूज़ करना है बट एज अ मल्टीप्लायर। एक बहुत ही छोटे एग्जांपल्स में आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपको मैथमेटिशियन बनना है, तो कैलकुलेटर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेटर आपको हेल्प करता है आपके थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ के जो आपने आंसर लाने वाले हैं उसको जल्दी लाने में। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में और दिमाग लगाना बंद कर देंगे तो शायद कैलकुलेटर आपके लिए एक टूल जो था वो वेस्ट हो गया। तो टेक्निकली एआई सेम काम कर रहा है। अगर आप उसे एक राइट डायरेक्शन में यूज़ करें तो आप जो भी चीज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी कैपेबिलिटीज़ है, जो भी फाउंडेशन है, वो ग्रो ही होगी, वो कहीं फ्लैट या डाउनग्रेड नहीं होगी अगर आप उसे एक राइट डायरेक्शन में यूज़ करें। मतलब इट हेल्प्स यू टू गिव मोर जेनरिक आउट, मतलब एआई विल हेल्प यू टू गिव मोर डायरेक्शनल आउटपुट अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं, अगर आप दिमाग ही नहीं लगाएंगे तो इवेंचुअली वो धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये समझना है। और उसी जगह पे कोई अगर पढ़ रहा होगा तो वो धीरे धीरे ग्रो होगा। ठीक है, और ये सत्य है हर एक फील्ड में। आप टेक ले लें, डिज़ाइन ले लें, प्रोडक्ट ले लें, सेल ले लें, सभी जगहों पे अगर आप एआई को एक आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो शायद तक आप डाउनग्रेड हिल की तरफ जा रहे हैं, और आप एआई को एज अ मल्टीप्लायर यूज़ कर रहे हैं तो शायद तक आप अप हिल की तरफ जा रहे हैं। तो एआई वो है, मतलब एआई इज़ अ टूल जो आपकी नॉलेज को 10x कर देगा या 20x कर देगा या 30x कर देगा अगर आप उसे एक राइट डायरेक्शन में यूज़ करें। अगर आपको लेट से प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आती है तो आप देख पा रहे होंगे लोग धीरे धीरे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने लगे हैं। ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स फेल नहीं हो रहे, उनके प्रोडक्ट्स और अच्छे आउटपुट दे रहे हैं। अगर उन्हें एक प्रोडक्ट बनाने में पहले 4 महीने लगते थे, अब वो 1 महीने में 4 प्रोडक्ट बना पा रहे हैं और कोई भी प्रोडक्ट राइट रॉन्ग आउटपुट की तरफ नहीं जा रहा है या डाउन हिल की तरफ नहीं जा रहा, वो धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्हें इनपुट, फाउंडेशन, टेक्निकल नॉलेज, बैक एंड फ्रंट एंड बहुत अच्छे से पता है और उसके ऊपर वो उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर वो उसे डाउनग्रेड नहीं कर रहे। मतलब एक प्रॉम्प्ट लिख के आउटपुट लाना इट्स नॉट एन आंसर। ठीक है, क्यों आया, कैसे आया, क्या लिखा गया, उसे समझना एक बेहतरीन इंसान या एक बुद्धिमान इंसान की निशानी होती। तो एक बहुत बेहतरीन सा शिफ्ट आ रहा है मार्केट के अंदर। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले क्या होता था, आपको पैसे मिलते थे काम करके आउटपुट देने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब के अंदर, लेट से आप एक डेवलपर है, तो आपको एक टिकट असाइन हुई, आप टिकट पे आपने काम किया, आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया और आपने सिस्टम बना दिया कि हाँ मैंने ही बना दिया, अभी देख लीजिए। ठीक है, इस एक चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आपको हर महीने ही पैसे दे दिए जा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जो शिफ्ट आ रहा है वो इनपुट के बदले आउटपुट पे आ रहा है, क्योंकि जो आपका टास्क है वो एआई कर पा रहा है। जो एआई नहीं कर पाएगा वो हमें समझना है। एआई रूम रीड नहीं कर सकता, एआई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता, एआई आउटपुट को ओन नहीं कर सकता, एआई थिंकिंग नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं एआई अपने क्लाइंट को नहीं समझ सकता। तो एआई एक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जहाँ पे आपने कोई जानकारी मिली और आपको जानकारी बहुत तेजी से मिल गई और उस जानकारी ने कहीं ना कहीं एक टास्क भी परफॉर्म कर दिया क्योंकि उतना कैपेबिलिटी उनके पास आ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी जो अकाउंटेबिलिटी का काम था वो अब ऊपर जा रहा है। समझना कि एग्जैक्टली आउटपुट में क्या चाहिए वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। समझना कि टेक्निकली वो मांग क्या रहे हैं, क्या वैसे ही मुझे बना के देना है, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे तो वो इसलिए नहीं मिलेंगे कि आप बहुत टेक्निकल इंसान हैं, वो इसलिए मिलेंगे कि आप आउटपुट को ओन करते हैं।
तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको 2 ही चीज़ कहना चाहूँगा। पहली चीज़, प्लीज़ एआई को यूज़ कीजिए, बट एक शर्त के साथ। जो भी आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को समझिए। अब उस आउटपुट को समझने में हो सकता है आप थोड़े से स्लो हो जाएँगे। मानते हैं आउटपुट ने 15 मिनट में आपको आउटपुट ला के दिया, आपकी जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, बट आप और 15 मिनट दीजिए ये समझने के लिए कि जो आउटपुट आया है आप उसे समझने के लायक है या नहीं है। पॉइंट ए। पॉइंट टू, अब पूरी की पूरी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू कीजिए। आप ये समझिए जो भी आउटकम आ रहा है आप उसे ओन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो क्यों आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है, वो किस किस कारणों से और किस किस यूज़ केसेस से फेल हो सकता है, किस किस यूज़ केसेस पे वो ट्रू हो सकता है। उन सभी चीज़ को लेके आपको आगे बढ़ना है। ये थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझनी पड़ेगी। आपको आउटपुट का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आउटपुट तो क्योंकि एआई ला देगा, बट उसे समझना, उसे अकाउंटेबिलिटी में लेकर आना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होगी। यूज एआई टू ऑप्टिमाइज योर आउटपुट। ह्यूमन विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनिंग द आउटपुट। रिमेंबर दिस लाइन फॉर एवर। अंत में मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि एआई सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, जाइए और एआई सीखिए। और जिन लोगों ने एआई सीख लिया है वो कृपया अपने आउटपुट पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप आउटपुट पे ध्यान देंगे उतना ही बेहतरीन आप इंसान आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपने अपनी लर्निंग स्टॉप कर दी क्योंकि आउट एआई ये काम कर दे रहा है, तो फ्यूचर में आप उस एक इंसान से रिप्लेस हो जाएंगे जो उस एक चीज़ में लर्निंग स्टार्टिंग डे वन से लगाने लगा है। तो ओन एवरीथिंग, हैव द अकाउंटेबिलिटी, नो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड गेट द राइट आउटपुट। इसी एक काम को करके आप फ्यूचर में आगे बढ़ पाएंगे। और एआई को एज अ मल्टीप्लायर यूज़ कीजिए, एज अ आउटपुट गिविंग नहीं। आज आपके पास एक अच्छी नॉलेज है, उसे और ऑप्टिमाइज कीजिए। आप इस तरह समझिए कि आज से आप जहाँ पे भी हैं आज, ठीक है, आप ये समझिए कि अगर आपके डे वन स्टार्टिंग पे ही एआई आ गया होता, जब आपने नर्सरी जूनियर सीनियर में थे, लेट्स से आप क्लास 5th में थे, उस समय एआई आ गया होता और उस समय से आपने दिमाग लगाना बंद कर दिया होता, 6 महीने बाद आपको आप खुद ही एक डिफरेंट इंसान अपने आप को बन के देख पा रहे होते। तो सेम चीज़ आज है। अगर आज आपने दिमाग लगाना बंद कर दिया तो आज से 6 महीने बाद या साल भर बाद आप देखेंगे आप एक अलग इंसान हैं, एआई एक अलग इंसान बन गया है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।